गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा चौथी की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 पाठ का नाम है गुब्बारे से हवाई जहाज़ तक। इस पाठ को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इस पाठ में ये बताया गया है कि जो मनुष्य है उसने जो उड़ने की प्रेरणा ली है वो चिड़िया से ली है। ऐसे फ्रांस में दो भाई थे, जोसेफ और स्टीफन। उनके द्वारा की गई खोज का वर्णन है। पहले हम इन दो भाइयों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अमेरिका के दो भाई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। चिड़ियों को आकाश में उड़ते देख मनुष्य के मन में भी इच्छा उत्पन्न होती थी, काश मैं भी आकाश में उड़ सकता। तो क्या है, जो पंछियों को उड़ता देखते थे मनुष्य आकाश में, तो उनको भी ये होता था कि काश हम भी आसमान में उड़ सकते। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए मनुष्य ने बहुत प्रयत्न किए। इसमें उसे कई बार असफलता का मुंह भी देखना पड़ा, पर उसने साहस नहीं छोड़ा। तो क्या है, मनुष्य ने अपनी ये इच्छा है उसको पूरा करने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश असफलता रही। लेकिन मनुष्य ने कभी साहस नहीं छोड़ा। फ्रांस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन। ये दोनों भाई प्रातः काश में उड़ने की बात सोचा करते थे। एक दिन की बात है, दोनों भाई रसोई घर में बैठे आग की ओर देख रहे थे। तभी जोसेफ बोल उठा, देखो स्टीफन, उधर ध्यान से देखो। तो क्या है, यहाँ पर दो भाई हैं जो कि फ्रांस के हैं, जोसेफ और स्टीफन। वो हमेशा आकाश में उड़ने की बात करते थे। तो एक दिन क्या है, दोनों रसोई घर में बैठे होते हैं। जोसेफ है जो स्टीफन को कहता है, देखो भाई, उधर ध्यान से देखो। स्टीफन ने आग की ओर ध्यान से देखा और पूछा, क्यों, ऐसी क्या बात है। तो स्टीफन आग की ओर ध्यान से देखता है और कहता है, मैंने तो देखा, लेकिन ऐसी इसमें क्या बात है जो मैं इतने ध्यान से देखूं। देखो, वह धुआं राख को ऊपर उड़ा ले जा रहा है। देखा तुमने, जोसेफ बोला। जोसेफ बोलता, देखो, जो धुआं है वो राख को ऊपर उड़ा कर ले जा रहा है। जोसेफ बोलता है, क्या तुमने पहले से इसे कभी नहीं देखा। स्टीफन ने पूछा। वह अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। जब जोसेफ ने उसे बोला कि जो राख है वो धुआं राख को ऊपर उड़ा के ले जा रहा है, तो स्टीफन को तब भी उसकी ये बात समझ में नहीं आती। जोसेफ फिर कहता है, अरे देखो, यह तो उड़ सकता है, धुआं इस राख को ऊपर उड़ा सकता है। ये जानकर दोनों भाई खुशी से उछल पड़े। उन्होंने उस धुएं को भरने के लिए शीघ्रता से कपड़े का एक थैला बनाया। इसके भीतर की ओर उन्होंने एक कागज चिपका दिया। फिर उन्होंने थैले में धुआं भरकर उसके मुंह को अच्छी तरह बंद कर दिया। जैसे ही उन्होंने थैले को कमरे में छोड़ा, वह ऊपर उठने लगा और कमरे की छत तक जा पहुंचा। ये देखकर वह खुशी से नाच उठे। यही था पहला गुब्बारा। तो क्या है, जब जोसेफ उससे कहता है, अरे देखो, यह तो उड़ सकता है, धुआं इस राख को ऊपर उड़ा कर ले जा रहा है। तो दोनों भाई ये देखकर बहुत खुश होते हैं। जल्दी से धुएं को भरने के लिए एक बड़ा सा कपड़े का थैला बनाते हैं। उसके अंदर एक कागज चिपका देते हैं। थैले में क्या है, वो धुआं भर देते हैं और उसके मुंह को अच्छे से बंद कर देते हैं। जैसे ही थैले को वो छोड़ते हैं तो वो कमरे की जो छत है उस पर ऊपर उठने लगता है। ये देखकर दोनों भाई बहुत खुश होते, नाच उठते हैं। ये था पहला गुब्बारा। इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया। यह गुब्बारा 300 मीटर ऊंचा उड़ा और 1600 मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। इस करतब को देखने के लिए फ्रांस के राजा और रानी भी आए थे। आकाश में गुब्बारा उड़ते देख उस सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसके बाद एक
क्या करते हैं दोनों भाई, एक बड़ा सा और गुब्बारा बनाते हैं जो कि 300 मीटर ऊंचा होता है और 1600 मीटर दूर जाकर गिरता है। ये करतब देखने के लिए फ्रांस की जो राजा रानी है वो भी आते हैं। जब वो ये गुब्बारा आकाश में उड़ाते हैं तो सब ये गुब्बारा ये देखकर कि वो आकाश में उड़ सकता है, सब लोग हैरानी से इस करतब को देखते हैं। आज का पाठ बच्चों हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।